उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। लगातार बैठकें हो रही हैं और उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है। और इसी क्रम में आज दिल्ली में फिर से भाजपा का मंथन होने जा रहा है। आज दिल्ली में यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई है। इसमें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। इस बैठक में क्या निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें। 2 दिन का महामंथन दिल्ली में भाजपा का। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, ये सभी दिग्गज इस महामंथन में शामिल होंगे 2 दिनों तक। चलिए और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। अविनाश तिवारी से दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, बलराम पांडे लखनऊ से हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले दिल्ली चलेंगे। अविनाश, ये बैठक कब शुरू होगी, कहां होगी? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो शाम को 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में ये बैठक होगी। चूंकि अगर बात करें तो पहले 2 फेज के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दिया है। 8 उम्मीदवार उसमें से भी अभी बचे हुए हैं। हमें जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी निषाद पार्टियों को कुछ सीट दी जाएगी और आज इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो 172 उम्मीदवारों को लगभग बीजेपी ने फाइनलाइज कर लिया है। बाकी बचे अन्य उम्मीदवारों के नाम को लेकर के आज मंथन होगा दिल्ली में। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे ये जरूर स्पष्ट किया है अपनी ओर से कि किसी भी बीजेपी के सांसद को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमको सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है वो ये है कि जितने भी सिटिंग सांसद हैं या फिर बीजेपी के अन्य नेता हैं, उनके पुत्र या उनके परिवारजन को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर उनके परिवार से कोई पहले से विधायक है तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसके नाम पर मंथन जरूर किया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पहले से बीजेपी में नेता हैं और उनके पुत्रों के लिए टिकट मांग रहे हैं। आज अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी पहले 3 फेज के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर चुकी है, आज 4थे 5वें फेज के उम्मीदवारों के नाम को लेकर के मंथन करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में बीजेपी अपने तमाम सारे उम्मीदवारों का चयन कर लेना चाहती है जिससे कि आगे प्रचार में उसको दिक्कतें न हो। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख से उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में जाएंगे और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। जो बदले हुए हालात है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि सिर्फ इंडोर परिसर में ही 300 लोगों तक की जनसभा करने की इजाजत है, उसी के तहत बीजेपी अब 300 लोगों तक के लेकर ही जनसभा करने जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत है, इसको लेकर भी बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। आज भी अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रचार करना है, इसको लेकर अंतिम रणनीति बनाई जाएगी और कल से बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएगी। तो तमाम सारी रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की ओर से और आज बाकी बचे हुए उम्मीदवारों के नाम को लेकर के मंथन होगा। शाम 5 बजे ये बैठक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी। ठीक है, बलराम पांडे हमारे साथ हैं लखनऊ से। अब बलराम, अविनाश कह रहे हैं कि जो बीजेपी के स्थापित नेता हैं, सांसद हैं, उनके पुत्रों को अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो टिकट नहीं मिलेगा। आपके पास क्या जानकारी है? क्या इस प्रकार की किसी डिमांड की जानकारी आपको है, और अगर है तो किसने की है? देखिए राजेंद्र, अगर हम परिवार के सदस्यों को टिकट देने की बात की जाए तो साफ तौर से अमित शाह जी ने कह दिया है कि किसी भी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दी जाएगी। अगर उसका घर का कोई सदस्य है और उसके लिए टिकट मांगी जाती है तो उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। ऐसे में अंदर खाने में कई नेता ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं। कोई अपनी बहू के लिए टिकट मांगने की कोशिश कर रहा है तो कोई बेटे के लिए मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने में सारी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी उभर के कोई नहीं आया है। लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह जी वो भी शामिल होंगे। बीएल संतोष के साथ साथ आपके सुनील बंसल जी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये बैठक काफ़ी अहम है और प्रत्याशियों को लेकर के इस बैठक में मंथन होगा कि आखिरकार किस तरीके के जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है
उनमें किन किन को चुना जाए, क्योंकि 2 लिस्टों पर मंथन होगा राजेंद्र। पहली लिस्ट वो जो प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र नेतृत्व को सौंपी है, और दूसरी लिस्ट वो जो केंद्र नेतृत्व ने सर्वे के जरिए प्रत्याशियों को चिन्हित किया है। उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कार्यशैली और जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा कि आखिरकार उन प्रत्याशियों की लोकप्रियता क्या है, स्वच्छ छवि के हैं या नहीं है। कई बिंदुओं पर मंथन होगा और यही वजह है कि 2 दिनों तक ये मंथन चलेगा और 19 तारीख को इन प्रत्याशियों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी आज और कल 2 दिन काफी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से ये बैठक चल रही है, और बीजेपी भी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा की जाए ताकि वो अपने क्षेत्र में जाएं, चुनाव प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क हो सके, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है चुनाव का। 7 चरणों में चुनाव होना है और 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी पूरी तैयारी में और फुल फॉर्म में दिख रही है चुनाव प्रचार को लेकर के। जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी है उसको लेकर के भी पार्टियां पहले से ही तैयारी कर रही थी। और खास तौर से अगर हम बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्चुअल मीटिंग लगातार बीजेपी की जारी है। जी। और पिछले 2 दिनों से लखनऊ में टिकटों को लेकर के मंथन चल रहा था। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लगभग 2 घंटे तक मैराथन बैठक की, सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा कल भी पूरे दिन बैठक का दौर जारी रहा। यानी कहा जा सकता है कि कोर कमेटी की बैठक से पहले काफी ज्यादा एक्सरसाइज की गई है। सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा प्रत्याशियों को लेकर के और कौन कौन प्रत्याशी चयनित किए जाएंगे, उसकी भी एक लिस्ट तैयार की गई है प्रदेश नेतृत्व की तरफ से। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश नेतृत्व किन पार्टियों, किन किन प्रत्याशियों को लेकर के नेतृत्व के सामने अपनी बात को रखता है और केंद्रीय नेतृत्व सभी मंथनों के बाद किन प्रत्याशियों पर मोहर लगाता है। इसका भी इंतजार प्रदेश की जनता को है, क्योंकि लगातार जो समर्थक हैं जनता को है, बीजेपी के कार्य समर्थकों को है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है, बीजेपी के उम्मीदवारों को है और जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उन सबको है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अविनाश और बलराम।